नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। रमज़ानुल मुबारक वो महीना है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को नाजिल फरमाया है। 12 महीने हैं जिसकी इब्तिदा मुहर्रमुल हराम से होती है। हिजरी कैलेंडर में 9वां महीना रमज़ानुल मुबारक का है। रमज़ानुल मुबारक की 3 ख़ास निस्बतें हैं और उन 3 निस्बतों पे बात करते करते फिर मैं अर्ज़ करूँगा कि रमज़ान को रमज़ान क्यों कहते हैं। सबसे पहले तो यूँ समझ लीजिए कि आदाद में यानी 1, 2, 3, 4, 5 आदाद के अंदर जो सबसे बड़ा और सबसे कामिल नंबर होता है वो 9th का होता है। 9 नंबर कामिल कहलाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी उम्मत के लिए, प्यारी उम्मत की इबादत के लिए जिस महीने का इंतखाब किया उस महीने को 9वें नंबर पे रखा, यानी कामिल तरीन नंबर है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस लिहाज से रमज़ानुल मुबारक की अहमियत और फजीलत को उजागर किया कि उसको 9वें नंबर पे रखा, गोया कि उसका जो नंबर है वो कामिल है, वो सबसे बड़ा है। दूसरी निस्बत कि 3 महीने उनकी ख़ास निस्बतें हैं। 12 महीनों में 3 ख़ास महीने, जैसे रजबुल मुरज्जब जिसको अल्लाह का महीना कहा जाता है, शाबानुल मुअज़्ज़म जिसको मेरे आका का महीना कहा जाता है, और रमज़ानुल मुबारक को हुजूर ने फरमाया कि ये मेरी उम्मत का महीना है। ये ख़ास 2 निस्बतें हैं। तीसरी निस्बत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को जिस माह मुक़द्दस में नाजिल फरमाया वो माह रमज़ानुल मुबारक है। तो इस माह मुक़द्दस के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार इबादात की अंजामदही और बेशुमार इबादात की अदायगी के लिए उम्मत मुस्लिमा को ये ख़ास महीना फ़रहम फरमाया है, अता फरमाया है, इनायत फरमाया है। और तीसरी निस्बत जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि 12 महीनों के अंदर बाकी 11 महीने वो इबादात के लिए, तालीमात के लिए, अहकामात के लिए एक थ्योरी का दर्जा रखते हैं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक वो महीना है ये थ्योरी से आगे बढ़कर एक प्रैक्टिकल में चला जाता है। इसके अंदर इंसान इबादात को प्रैक्टिस में ले आता है। नमाज क्या है, रोज़ा क्या है, ज़कात क्या है, सदका क्या है, खैरात क्या है, सब्र क्या है, तहम्मुल क्या है, बर्दाश्त क्या है, फितरा क्या है, खैरात किसको कहते हैं, नेकी किसको कहते हैं, गुनाह किसको कहते हैं, भलाई किस चीज़ का नाम है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस माह सियाम के अंदर इन तमाम इबादात को जमा कर दिया है। इसलिए इस माह सियाम को नेकियों का मौसम बहार कहा जाता है। तो ये इसको प्रैक्टिकल का महीना कहा जाता है। अब आते हैं अब आपके सवाल की तरफ कि आपने कहा कि रमज़ान को रमज़ान क्यों कहते हैं। रमज़ान रम से बना है, रे मीम द्वाद अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका माना होता है गर्मी। तो जिस तरह गर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा तपिश होती है और चीज़ें पक जाती हैं, तो इसी एतबार से इस माह सियाम, माह मुक़द्दस को रमज़ान इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर रोज़ा रखकर इंसान भूख और प्यास को बर्दाश्त करता है, और भूख और प्यास की बर्दाश्त करने की वजह से उसके सीने में जलन सी पैदा होती है, उसको भूख महसूस होती है, उसकी प्यास महसूस होती है और उसके सीने के अंदर गर्मी पैदा होती है, और इस गर्मी की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी नेकियों को पुख्ता कर देता है और उसके गुनाहों को जला देता है। इसलिए इसको रमज़ान कहते हैं कि इसके अंदर आपकी नेकियां पुख्ता हो जाती हैं और आपके गुनाहों को जला दिया जाता है। इस माना के एतबार से माह रमज़ान को रमज़ान कहते हैं।